जिसको ये मान्यता हो कि हम जैसा चाहें वैसा होता है, ये महामिथ्यात्व है और ये अनंत भव दुखों का कारण है। हाँ, कुछ नहीं करना है, बिना ही करे काम होगा। अपने करने से होता कहाँ है कुछ काम? आज तक अपने करने से हुआ है? खुद देखो अपने अनुसार, अपन ने इतना किया इतना किया इतना किया, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। अपन ने समझौता ही करना पड़ा आखिरी में कि अब चलो भैया समझौता करो। और दूसरी बात, जो ऐसा लगता है कि साहब हम करें कि नहीं करें, करने की बात नहीं, अंदर से भूत उतारो कि हम करें, वो तो होना ही है परिणमन। आपको यहाँ से अभी निकलकर दुकान जाना है तो जाना ही जाना है। कि आप सोचते हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो। आप तो आत्मा हो ना भैया, आप शरीर थोड़े ही हो। ये परिणमन तो पुद्गल के आत्मा तो जानता देखता है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं जिसके कारण ऐसा लगता है कि मैं करने वाला, मैं जाने वाला, मैं कमाने वाला, मैं बनाने वाला, मैं भोगने वाला, मैं वो सब मिथ्या मानता है। जब अपने को जैन साहब देखोगे तो ये कर्तृत्व आएगा, तो मुझे दुकान जाना है, मुझे व्यापार करना है। कब आएगा? जब अपने को उस रूप देखोगे और अपने को आत्मा देखोगे तो किसको करना है, क्या करना है? आप लोग लेट आए ना, अभी शुरू में 2-4 मिनट की चर्चा रह गई। देखो, चिंता करना ये तो महामूर्खता की निशानी है, क्योंकि चिंता करने लायक जगत में कुछ है नहीं, 1% नहीं है। अपने को कल की चिंता सता रही है, लेकिन कल अपने हाथ में है क्या? आप 2 साल की प्लानिंग कर रहे हो, 2 साल तो छोड़ो, 2 मिनट है आपके पास क्या? लेकिन अपन करते हैं कि नहीं करते? बताओ। और कितना ही समझाओगे क्यों कर रहे हो? उसको लगता है ना मन में, मोह कहता है ना कि तू जैसी प्लानिंग करेगा काम वैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा है कहाँ? कहाँ है जगत का स्वरूप? 2 मिनट में आदमी तो पर्याय बदल जाती है। अभी यहाँ से रास्ते में जाए, ट्रक से टकरा जाए, गाड़ी से टकरा जाए, खत्म हो जाए। अभी हार्ट फेल हो जाए यही बैठे बैठे। क्या देर लगनी है? क्या सोचते हो? अभी अपना जिस बेटे की चिंता है, मरे जा रहे, बेटे ही मर जाए, क्या संयोग की क्या? और ऐसा होता नहीं है क्या? नहीं होता हो तो बताओ। वो रोज होता है, उठा के देखो ना आप अखबार, खोलो भी न्यूज, रोज होता है ना। तो फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? अज्ञान है। अज्ञान, आनंद, जीव को इतना आनंद में रहे, इतना, क्योंकि दुख का कोई जगत में कारण नहीं है। दुख तो अपनी कल्पना से अपन पैदा करते हैं। दुख है नहीं। दुख किस बात का है बताओ आपको? अरे चलो आप में से बताओ, दुख किस बात का है? इस बात का दुख है आपको कि साहब ये बुढ़ापा आ गया, इस बात का दुख है। अपने को बुढ़ापा माना, अपने को बूढ़ा माना, अपने को देह रूप माना, इसका ही तो दुख है। और ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं, कल्पना है कि मैं शरीर हो गया। तो दुख पैदा किया गया कि दुख था? है? दुख पैदा करा तुमने कि दुख था? बताओ। पैदा करते हो ना। करोड़ रुपए में सुख होगा, ये कहीं जिनवाणी में लिखा है? ये वस्तु का स्वरूप है कि करोड़ रुपए में सुख होगा? नहीं है ना। और आपने माना, आपने क्या माना? सुख होगा। सुख है नहीं, वो तो परद्रव्य है। अब भाई साहब, जब आपके पास करोड़ रुपया हो गया और आप सुखी नहीं हुए, आपने कहा सुख तो हुआ नहीं, तो गलती किसकी है? अपराध किसका है? आपका है ना, किसी दूसरे का थोड़ी है। आपसे कब किसी ने कहा हो तो बताओ कि साहब सुख नहीं? साहब हमने कल्पना तो करी थी, हमने सोच, तो भैया आपकी कल्पना आप जानो। बोलो, नमक मीठा हो सकता है, रेत में से तेल निकल सकता है, अरविंद जी निकल सकता है कि नहीं है? रेत में से तेल निकालता हुआ कोई व्यक्ति आपको दिखे तो आपको मूर्ख लगेगा कि नहीं? कहोगे सब पागल आदमी, रेत में से तेल निकलता है क्या? आचार्य भगवंत के कि तुम क्या कर रहे हो? खुद तुम भी तो यही कर रहे हो। संजोगों में सुख खोज रहे, परद्रव्य में सुख खोज रहे, और वहां सुख है ना, इसलिए दुख है। जीव स्वयं से दुखी
स्वयं से कोई दुखी थोड़ी है, लेकिन कल्पना उल्टी करता है, फिर जिसके कारण क्या होता है, दुखी होता है, पागल होता है। तो कौन कौन संसार में दुख का, आप एक कारण बताओ, ये दुख का कारण है, बताओ अरुण जी, एक दुख का कारण बताइए, एक बताओ, एक चीज बताओगे तब ये दुख का कारण है। आप देखोगे दुख का कारण मात्र मिथ्या दर्शन है। और आपको पता है मजेदार बात, मिथ्या दर्शन कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या दर्शन कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है कि साहब ये रहा मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन आपकी कल्पना है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न देखा आप लोगों ने, सपने देखते हैं, सपने आते हैं ना पंकज जी, तो सपने में क्या होता है, शेर पीछे दौड़ रहा है और आप भाग रहे हो, शेर है, जंगल है, कुछ वैसी है जैसी तुम वहां दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तकलीफ पूरी है कि नहीं? अरे तकलीफ पूरी है कि नहीं? जब तक तुम स्वप्न में हो तो वो सब तकलीफ सच्ची है झूठी, बताओ? वहां सच्ची, दौड़ रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे, पागल हो जा रहे, और फिर आंख खुली तो है, अरे आंख खुली तो क्या होता है? तो अपने में हंसी आती है कि नहीं? जब तुम सपने में डर जाते हो और सपने में जब आंख खुल जाती है तो अपने में हंसी आती है कि नहीं आती है? हाँ आती है ना। कैसे, क्या सोच के कि अच्छा पागल हूं, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूं। देखो ऐसे आचार्य कहते हैं एक दिन तुम्हें अपने में हंसी आएगी, लेकिन जागोगे तब। क्या कह रहा हूं? जागोगे, यहाँ जागने की फुर्सत नहीं है, आप सो रहे हो और सपने चल रहे हैं, तो कब जागेंगे पंडित जी? मौत हो जाएगी तब भी नहीं जाओगे, क्योंकि जगाने वाला कोई है ही नहीं, अपने आप नींद टूट नहीं रही। नहीं समझ में आया? अच्छा अभी अपन जाग रहे हैं, राजेश जी के सो रहे हैं, बोलो मिथ्या दृष्टि सोता ही सोता है। जागना मतलब ये नींद खुल गई, समझ में आ गया, ये सब परद्रव्य है, ये संयोग है, यहाँ कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो सब भिन्न है, ये जागना इसका मतलब है। लेकिन जिसके चित्त में ये कल्पनाएं अभी भी चलती हैं, वो अभी जागा नहीं है, वो सो रहा है। और सोते हुए जैसे स्वप्न में सब कुछ सही लगता है, शेर भी सही लगता है, मकान भी, राजा भी, सब सही लगता है, ऐसे ही अभी हम अज्ञान अवस्था में ये पर्याय भी सही लगती है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर गृहस्थी बनानी है, मुझे घर गृहस्थी चलानी है, ये अपने बेटे को ये करना है, अपने बच्चों को ये बनाना है, ये सब क्या है? ये सब कल्पना है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य का परिणमन मैं कैसे करा सकता हूँ? और चिंता कर रहे हैं, आकुलता कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, क्या हो गया है आपको कि साहब चिंता बहुत सताती है? किसकी? संयोगों की, बेटे की, बच्चों की, घर की, स्वास्थ्य की, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए। अजय को बताओ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, ऐसी चिंता करने से बीमारी नहीं होगी? अरे कैसी बातें करते हो? इससे तो और जो तुम आज आनंद में गुजार सकते थे वो भी तुमने खो दिया। बीमारी तो जब होगी तब होगी, बीमारी की चिंता में आज खो दिया कि नहीं खो दिया?